देखिए, भारत में होने वाले हाईजैक की कहानी तो आपने सुनी होगी। 1999 के IC-814 हाईजैक के बारे में लगभग आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, जब प्लेन को अफगानिस्तान के कंधार ले जाया गया था और प्लेन को छोड़ने के बदले में हमें खूंखार आतंकवादियों को रिहा करना पड़ा था। देखिए, इस हाईजैक से पहले भी भारत में एक और हाईजैक की घटना हुई है और शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ये हाईजैक की घटना पता नहीं होगी। और ये हाईजैक किया था किसी आतंकवादी ने नहीं, भारत के ही दो लड़कों ने, और उनकी मांग थी जेल में बंद इंदिरा गांधी की रिहाई की जाए। देखिए, लड़कों का नाम था भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे। ये दोनों ही यूथ कांग्रेस के नेता थे और जिगरी दोस्त हुआ करते थे। देखिए, थोड़ा सा कहानी को रिवाइंड करते हैं। साल 1975 में इंदिरा गांधी ने देश भर में इमरजेंसी लागू कर दी थी और लगभग 2 साल तक विपक्षी नेताओं को या तो जेल में भेजा गया या फिर उनके ऊपर बहुत सारी जातियां की गई। 1977 आता है और ये सारी पार्टियां एकजुट होती हैं और मिलकर इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ती हैं। इसे जनता पार्टी का नाम दिया जाता है और चुनाव जीत लिया जाता है। इसके साथ ही मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं और चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री बनाए जाते हैं। देखिए, इन दोनों नेताओं के ऊपर इमरजेंसी की कड़वाहट भरी हुई थी। इसके साथ ही दिसंबर 1977 में बार बार सदन की अवमानना के मामले में इंदिरा गांधी को जेल भेज दिया जाता है। कांग्रेस कार्यकर्ता इस बात से काफी नाराज होते हैं और इनमें काफी गुस्सा भी भर जाता है। देखिए, इन्हीं कार्यकर्ताओं में से एक थे बलिया के रहने वाले भोलानाथ पांडे, जिनकी उम्र उस समय 27 साल थी। उस समय ये यूथ कांग्रेस के सदस्य थे और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में PhD कर रहे थे। देखिए, इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी से भोलानाथ पांडे काफी गुस्सा थे, इसीलिए उन्होंने प्लेन को हाईजैक करने का प्लान भी बनाया। देखिए, तारीख थी 20 दिसंबर और साल था 1978 का। शाम के 5:45 पर लखनऊ एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस के एक विमान बोइंग 737 ने उड़ान भरी। इस विमान में कुल 132 लोग सवार थे। देखिए, जहाज जैसे ही दिल्ली पहुंचने वाला था, उसी समय सीटों के बीच से 2 लड़के निकलते हैं और ये दोनों थे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे। दो के दो कॉकपिट की तरफ बढ़ते हैं। ये दोनों कॉकपिट के दरवाजे को धक्का देकर अंदर घुस जाते हैं और कॉकपिट का दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। इधर प्लेन में यात्रियों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर बाद कॉकपिट से घोषणा होती है। पहले ये डिमांड करते हैं कि प्लेन को नेपाल उड़ाकर ले जाया जाए, लेकिन पायलट साफ मना कर देता है क्योंकि प्लेन में इतना ईंधन नहीं था। इसके बाद इनकी डिमांड बांग्लादेश उड़ाने के लिए होती है, लेकिन प्लेन में इतना ईंधन नहीं होता है। इसके बाद भोलानाथ पांडे एक स्पीच देते हैं। देखिए, बताते हैं कि ये दोनों इंदिरा यूथ कांग्रेस के सदस्य हैं और इन्होंने प्लेन हाईजैक इसलिए किया है क्योंकि ये चाहते हैं कि इंदिरा गांधी को रिहा कर दिया जाए। इसके साथ ये कहते हैं कि ये गांधीवादी हैं और प्लेन के पैसेंजरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इनकी केवल एक मांग है कि इंदिरा गांधी को रिहा किया जाए। पैसेंजर्स के साथ कोई मारपीट तो नहीं हो रही थी, लेकिन उन्हें टॉयलेट यूज नहीं करने दिया जा रहा था। इसके साथ ही किसी को भी अपनी जगह से उठने नहीं दिया गया। इसी प्लेन के अंदर पूर्व कांग्रेस सरकार के लॉ मिनिस्टर भी बैठे हुए थे। उन्होंने सीधे कह दिया कि तुम्हें जो करना है करो, मैं जा रहा हूँ। देखिए, पूर्व लॉ मिनिस्टर सीधा बोल गए कि अगर आपको गोली मारनी है तो मार दो, लेकिन गोली मारते कैसे, क्योंकि जो भी बंदूकें लाए थे वो नकली थी। देखिए, ये सब होते हुए फ्लाइट बनारस पहुंच चुकी थी और बनारस के एयरपोर्ट पर पहुंचते ही इन दोनों ने फिर से डिमांड रखी। देखिए, इनकी डिमांड थी कि इनकी वार्ता यूपी के तत्कालीन CM नरेश यादव से कराई जाए। पहले तो नरेश यादव इन सब चीजों को टालते रहे, लेकिन बाद में बात करने के लिए राजी हो गए और इनकी मुख्य डिमांड थी कि इंदिरा गांधी को रिहा किया जाए, वो भी बिना किसी शर्त के। इसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से मांगे रखी। सबसे पहले प्लेन से विदेशी लोगों, महिलाओं और बच्चों को रिहा कर दिया जाए। देखिए, अब यात्रियों में CM के आने की खबर पहुंच चुकी थी। यात्री भी उत्साहित थे। उन्होंने पीछे का दरवाजा खोला और सब प्लेन से कूदना शुरू हो गए। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने
हाईजैकर्स को सरेंडर करवाने के लिए इमोशनल कार्ड खेला। इनमें से एक हाईजैकर के पिता को एयरपोर्ट बुलाया गया और अपने पिता की आवाज सुनते ही दोनों हाईजैकर्स ने अपना इरादा छोड़ दिया और इंदिरा गांधी जिंदाबाद कहते हुए प्लेन से नीचे आ गए। देखिए, जब ये पूरा वाकया हो गया तब जाकर लोगों को पता चला कि जिस बंदूक को दिखाकर इन्होंने प्लेन को हाईजैक किया था वो बंदूक नकली थी। इसके 2 साल बाद 1980 में पार्टी की तरफ से इन दोनों नेताओं को तोहफा दिया जाता है। इन्हें प्लेन को हाईजैक करने का एक प्रकार से इनाम मिलता है और ये इनाम था विधायकी का। ये दोनों विधायक बन जाते हैं। भोलानाथ पांडे बलिया से 2 बार विधायक रहते हैं। देखिए, एक इंटरव्यू में भोलानाथ पांडे कहते हैं कि प्लेन हाईजैक करना एक प्रकार का प्रोटेस्ट था। उनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। देखिए, साफ तौर पे कहते हैं कि इनका मकसद केवल एक था कि इंदिरा गांधी की रिहाई की जाए। बनारस से लेकर बलिया तक पुराने कांग्रेसी नेता आज भी उनका जिक्र करते हैं और वे हमेशा यही कहते हैं कि इन्होंने जो काम कर दिया वो कोई नहीं कर सकता था। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।